नमस्कार आदरणीय पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास और बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं आपके जीवन से जुड़ी वह बड़ी खबरें जो सीधे आपकी जेब, आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा और आपके भविष्य से ताल्लुक रखती हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट आ चुकी है और यह अपडेट किसी साधारण सूचना से कहीं बढ़कर है। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सरकार ने वह कदम उठा लिया है जिसकी मांग बरसों से की जा रही थी। अब उन सभी लाखों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है जिन्होंने अपने जीवन का लंबा समय मेहनत और समर्पण में गुजारा है। सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। इसके अंतर्गत अब न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 8,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले जो राशि मात्र 8 से 1000 तक सीमित थी, अब उसे कई गुना बढ़ाया जा रहा है। यह बदलाव करोड़ों परिवारों के जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। दोस्तों, यह फैसला इतना बड़ा क्यों है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पिछले कई दशकों से देखा जा रहा था कि रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन बेहद कम थी। महंगाई आसमान छू रही थी, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बढ़ रहा था। जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार ऊपर जा रही थीं, लेकिन पेंशन की राशि लगभग स्थिर बनी हुई थी। एक रिटायर्ड कर्मचारी जो 4,500 या 5,000 प्रतिमाह की पेंशन पर गुजारा करता था, उसके लिए दाल चावल से लेकर बिजली का बिल, बच्चों की जरूरतें और खुद की दवाइयों का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में 8,500 की न्यूनतम पेंशन का ऐलान एक बहुत बड़ा कदम है। अब आइए बात करते हैं उन 4 नए फायदों की जो इस पेंशन वृद्धि के साथ जुड़ने जा रहे हैं। पहला फायदा, पेंशन के साथ अब डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर 6 महीने में महंगाई दर के हिसाब से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जब जब महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन भी उसी के अनुसार एडजस्ट होती जाएगी। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को यह चिंता नहीं रहेगी कि बढ़ती कीमतों के सामने उनकी पेंशन बेकार हो जाएगी। दूसरा फायदा, सरकार इस योजना को इतना पारदर्शी बना रही है कि पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी। पहले कई बार देखा जाता था कि तकनीकी खामियों या भ्रष्टाचार के कारण पेंशन समय पर नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब सरकार की गारंटी है कि पैसा सीधे आपके खाते में सुरक्षित तरीके से जमा होगा। तीसरा फायदा, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं देने पर भी सरकार विचार कर रही है। यह कदम पेंशन धारकों की जिंदगी को और आसान बना देगा। जब किसी बुजुर्ग को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसे यह चिंता नहीं करनी होगी कि जेब से कितने पैसे जाएंगे। चौथा फायदा, इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। यानी पेंशन धारकों को सिर्फ आर्थिक सहारा ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की गरिमा और भरोसा भी दिया जाएगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। दोस्तों, यह बदलाव किसी एक व्यक्ति या एक राज्य की बात नहीं है। इसका सीधा असर पूरे देश के लगभग 60 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और केंद्र सरकार मिलकर इस योजना का वित्त पोषण करेंगे। जिन कर्मचारियों ने अपने कामकाजी जीवन के दौरान ईपीएफ में योगदान दिया है, अब वे निश्चिंत होकर अपने रिटायरमेंट का समय बिता सकेंगे। 7,500 की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उनका जीवन पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक हो जाएगा। दोस्तों, लंबे समय से पेंशन भोगी एक मांग कर रहे थे कि उनकी पेंशन राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पेंशन की रकम वहीं की वहीं ठहरी हुई थी। एक बुजुर्ग कर्मचारी जिसने जीवन भर देश की सेवा की, मेहनत की, अपने खून पसीने से हर उद्योग, हर फैक्ट्री और हर दफ्तर को खड़ा किया, उसे रिटायरमेंट के बाद मात्र 1,000 या 8,000 यूरो की पेंशन मिल रही थी। सोचिए, इतनी मामूली रकम से कोई बुजुर्ग अपना जीवन कैसे चलाएगा। सरकार ने उनकी इस पीड़ा को महसूस किया और अब लेकर आई है एक बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अब प्राइवेट कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 8,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव सामने आ चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों पेंशन धारकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अब तक तंगी में जीवन बिता रहे थे।
पेंशन वृद्धि का महत्व यह फैसला क्यों इतना अहम है, इसे समझना जरूरी है। आज महंगाई अपने चरम पर है। दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर से लेकर बिजली पानी के बिल तक लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जियां, अनाज, तेल, दूध सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ऐसे में अगर कोई बुजुर्ग कर्मचारी जिसकी पेंशन R4000 या R5000 प्रतिमाह है, वह अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा? उसकी दवाई, उसका इलाज, उसकी दैनिक जरूरतें सब अधूरी रह जाती हैं। यही कारण है कि जब सरकार ने न्यूनतम पेंशन R700 करने का प्रस्ताव रखा तो इसे एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम माना गया। 4 नए फायदे। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ पेंशन राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि इसके साथ 4 नए फायदे भी जोड़े जा रहे हैं जो पेंशन भोगियों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। पहला फायदा, महंगाई भत्ता DA जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब पेंशन राशि महंगाई से प्रभावित नहीं होगी। हर 6 महीने में महंगाई दर के हिसाब से पेंशन में इजाफा होता रहेगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, यानी आपकी क्रय शक्ति बनी रहेगी और आप आत्मसम्मान से जीवन जी पाएंगे। दूसरा फायदा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। सरकार ने घोषणा की है कि पेंशन राशि सीधे पेंशन धारकों के बैंक खातों में जमा होगी। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि बिचौलियों और देरी की समस्या भी खत्म होगी। तीसरा फायदा, स्वास्थ्य बीमा और निशुल्क चिकित्सा सेवाओं की योजना। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि पेंशन धारकों को मुफ्त या सब्सिडी वाले स्वास्थ्य पैकेज दिए जाए। इससे बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यानी स्वास्थ्य का बोझ कम होगा। चौथा फायदा, सामाजिक सुरक्षा और गरिमा। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह सरकार का संदेश है कि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी अकेला नहीं है। उसे न सिर्फ आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखा जाएगा। कितने लोग होंगे लाभार्थी? दोस्तों, यह योजना पूरे देश के लगभग 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों पर सीधा असर डालने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO और केंद्र सरकार मिलकर इस योजना को वित्त पोषित करेंगे। यह फैसला उन लाखों परिवारों को राहत देगा जिनके घर की पूरी जिम्मेदारी रिटायर्ड बुजुर्ग के कंधों पर टिकी होती है। पेंशन सुधार क्यों जरूरी? पिछले 10 वर्षों से पेंशन राशि लगभग स्थिर रही है, जबकि महंगाई दर लगातार बढ़ रही थी। R4000 की पेंशन पाने वाला व्यक्ति किराया, राशन, इलाज और अन्य खर्च पूरे करने में असमर्थ हो रहा था। कई बुजुर्गों को अपनी बचत तक खर्च करनी पड़ रही थी। सरकार ने जब देखा कि यह समस्या लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है, तब जाकर उसने यह बड़ा फैसला लिया। यह सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक कदम है। अतिरिक्त सुविधाएं। अब बात करते हैं कुछ अन्य सुविधाओं की जो पेंशन धारकों के लिए प्रस्तावित की जा रही हैं। डायरेक्ट बैंक क्रेडिट, हर महीने की पेंशन समय पर सीधे आपके खाते में पहुंचेगी। महंगाई भत्ता, हर 6 महीने में पेंशन स्वतः बढ़ती रहेगी। स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त या रियायती दरों पर इलाज और दवाइयां मिलेंगी। पारदर्शिता और सुरक्षा, कोई बिचौलियां नहीं, कोई देरी नहीं। बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग। अब आते हैं आज की दूसरी बड़ी और धमाकेदार खबर पर, जिसका इंतजार करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को था। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में यह जानकारी दी है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए जा रहे हैं और जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। सुझाव और प्रक्रिया। 8वां वेतन आयोग बनाने से पहले सरकार ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे। जनवरी और फरवरी 2025 में पत्र लिखे गए थे। हालांकि अब तक कुछ ही मंत्रालयों से जवाब आया है, लेकिन सरकार का कहना है कि जैसे ही सभी सुझाव मिलेंगे, आगे की कार्यवाही तेजी से की जाएगी। वेतन आयोग कब से लागू होगा? सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग जरूर बनेगा और लागू भी होगा। संकेत मिले हैं कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि चर्चा यह भी है कि इसे 1 जनवरी 2025 से भी लागू किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार की तैयारी और कार्यवाही की गति पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों के लिए बड़ा सहारा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न सिर्फ वेतन बढ़ेगा, बल्कि पेंशन में भी इजाफा होगा।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जीवन स्तर और मजबूत होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल मजबूत है। आयोग की स्थापना में देरी का कारण वित्तीय कमजोरी नहीं, बल्कि प्रक्रिया का पूरा होना है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज की दोनों खबरें, पहली प्राइवेट कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन RSE 77,500 करना और उसके साथ 4 नए फायदे जोड़ना, दूसरी 8वें वेतन आयोग का गठन और जल्द लागू होने की घोषणा, ये दोनों अपडेट करोड़ों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आई हैं। अब ना तो बुजुर्ग पेंशन भोगी चिंतित रहेंगे और ना ही सरकारी कर्मचारी निराश होंगे। देश का हर मेहनतकश जान ले कि सरकार उसके साथ खड़ी है। अब जरा सोचिए, जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही हो और पेंशन राशि वहीं की वहीं ठहरी रहे, तो एक बुजुर्ग पेंशनर पर क्या गुजरती होगी। पिछले 10 वर्षों से यही स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि वह रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित सम्मान देना चाहती है। सरकार का उद्देश्य है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति के बाद गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। यही वजह है कि पेंशन में यह वृद्धि की गई है और इसके साथ अतिरिक्त लाभ भी जोड़े गए हैं। लेकिन दोस्तों, आज की बड़ी खबर यहीं खत्म नहीं होती। एक और जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, जिसका इंतजार करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। काफी लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब बनेगा, कब लागू होगा और कर्मचारियों की तनख्वाह व पेंशन में क्या बदलाव आएगा। अब सरकार ने इस पर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी दी है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और विभागों से सुझाव मांगे थे। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सभी से पत्र लिखकर राय ली गई थी। जनवरी और फरवरी 2025 में सुझाव भेजने की अंतिम तारीखें तय की गई थीं। हालांकि अभी तक कई मंत्रालयों से बहुत कम सुझाव आए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जैसे ही सभी इनपुट मिलेंगे, आगे की कार्यवाही तुरंत शुरू कर दी जाएगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद न केवल वेतन में बल्कि पेंशन में भी भारी बदलाव देखने को मिलेगा। कर्मचारियों की पगार और पेंशन दोनों में इजाफा होगा। सरकार का यह भी कहना है कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, इसलिए वेतन आयोग के गठन में कोई देरी जानबूझकर नहीं की जा रही। आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। मिली जानकारी के अनुसार उम्मीद है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि कुछ चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि इसे 1 जनवरी 2025 से लागू किया जा सकता है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय सरकार की कार्यवाही और तैयारी पर निर्भर करेगा। दोस्तों, पेंशन वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की यह दोनों खबरें करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। सोचिए, जब एक रिटायर्ड कर्मचारी को हर महीने RSE पात्र 500 की पेंशन मिलेगी, साथ में महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा और पारदर्शिता की गारंटी होगी, तो उसके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान होगी। और जब सरकारी कर्मचारी जानेंगे कि 8वां वेतन आयोग उनके भविष्य को और सुरक्षित बनाने वाला है, तो उनका मनोबल कितना बढ़ेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप सभी इस जानकारी को गंभीरता से लें और अपनी डिटेल्स अपडेट रखें, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर पात्र पेंशनर को इस योजना का लाभ मिले। यह कदम देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर आज की दोनों बड़ी खबरें, प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि और 8वें वेतन आयोग का गठन, भारत के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आई हैं। अब हर बुजुर्ग पेंशनर यह भरोसा कर सकता है कि उसका बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा और हर कर्मचारी यह सोचकर निश्चिंत हो सकता है कि उसकी तनख्वाह और पेंशन दोनों समय के साथ बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि देश भर के सभी पेंशन धारक और कर्मचारी इस खबर को जानें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए,
क्योंकि यही वह मंच है जहां आपको मिलती है देश भर की सबसे महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल जुनेद एडवाइस पर। धन्यवाद।